गोवा पुलिस की ओर से अब तक की गई जांच में सामने आया है कि सोनाली की मौत ड्रग की ओवरडोज से हुई। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट को सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने एमडीएम नाम का ड्रग दिया था। यह ड्रग सेक्स उत्तेजना बढ़ाने के लिए होता है। यह एक घातक और शक्तिशाली नशा होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज के अनुसार मेथाम्फेटामाइन एक बहुत ही घातक और शक्तिशाली ड्रग होता है। कोई इसे लेता है तो इसकी लत बहुत जल्दी लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेथाम्फेटामाइन ड्रग सीधा नशा लेने वाले के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। खैर, पुलिस जांच में यह क्लियर हो गया है कि हार्ट अटैक नहीं, सोनाली का मर्डर हुआ। पुलिस ने भी दफ़ा 302 लगा दी है। आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पर लिया है, पर अभी भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने जरूरी हैं। क्या सुधीर सांगवान सोनाली के साथ रेप करता था? क्या सोनाली की प्रॉपर्टी पर सुधीर की नज़र थी? क्या सोनाली ड्रग्स लेती थी? क्या ड्रग्स की वजह से सोनाली फोगाट की मौत हुई है? यह सब ऐसे सवाल और आरोप हैं जो सोनाली के परिवार और उनके प्रशंसकों की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं। इन सवालों के जवाब मिलने में अभी समय लगेगा। सोनाली का परिवार लगातार सीधे सुधीर सांगवान पर ही आरोप लगा रहा है। ऐसा आरोप भी सामने आया है कि सोनाली की प्रॉपर्टी पर सुधीर सांगवान की नज़र थी। अली हिसार के ढंढूर गांव के जिस आलीशान फार्म हाउस में रहती थी कि इस फार्म हाउस में पार्क, स्विमिंग पूल हैं। इसी के परिसर में सोनाली और उनकी बहन के घर बने हुए हैं। बादल नाम का एक घोड़ा रखा हुआ है। पालन का एक छोटा सा तालाब बनाया हुआ है। खैर, सोनाली ने फिल्मों और अभिनय में काफ़ी पैसा भी कमाया। अभिनय की दुनिया में सोनाली ने नाम और शोहरत कमाने के साथ अच्छा खासा पैसा कमाया था। वो बिग बॉस सीजन 14 का भी हिस्सा रही। सोनाली की जिस तरह की लाइफस्टाइल रही, उससे यह तय है कि वो अच्छा पैसा कमाती थी। फार्म हाउस पर रहती थी, इंस्टा पर रील्स बनाती थी, अच्छी नस्ल के कुत्ते रखती थी, पिस्तौल रखना उसका शौक था, गाड़ियाँ भी लग्जरी रखती थी। वैसे 2019 में चुनाव आयोग को दिए एक शपथ पत्र के अनुसार सोनाली के पास कुल 2 करोड़ 74 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति थी। इनमें से उनके नाम करीब 2 करोड़ 15 लाख कीमत की सवा 6 एकड़ जमीन के अलावा करीब 50 तोले सोना और गांव गंगवा में करीब 2.5 लाख कीमत का एक प्लाट था। जाहिर है कि अब इस संपत्ति में करीब 3 साल में फेरबदल हुआ होगा। पर सोनाली की खुद के नाम की अच्छी खासी प्रॉपर्टी के अलावा कैश और दूसरी संपत्ति होने की बात भी सामने आ रही है। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने 4 दिन पहले गोवा के अंजुना थाना में एक 4 पेज की शिकायत दी। इस शिकायत का आधार मुख्य 3 बातों पर टिका है। 3 बड़े आरोप सुधीर सांगवान पर हैं। पहला, सोनाली का भरोसा जीत कर नशीला पदार्थ देकर सुधीर ने सोनाली के साथ रेप किया और ब्लैकमेल किया। पहले आरोप के साथ ही दूसरा कनेक्ट होता है। दूसरा आरोप है सोनाली को ब्लैकमेल कर सुधीर ने उसकी पर्सनल लाइफ में दखल दी, घर से कुक हटाया और नौकरों को भी चलता कर दिया। तीसरा आरोप है कि सुधीर सोनाली के लेन देन, बिजनेस संबंधी सब निर्णय लेने लगा और यहाँ तक कि उसके बैंक अकाउंट, एटीएम सुधीर ही अपने पास रखने लगा। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि क्या सोनाली की प्रॉपर्टी पर सुधीर की नज़र थी।